से आते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विकास को लेकर के, विकास और वहाँ पर जो उसका असर पड़ता है, वहाँ की इकोलॉजी को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं। इस कॉरिडोर को लेकर के भी बहुत सारी परेशानियाँ आईं, जिसमें ख़ासतौर पर ये पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करें, कुछ दिक्कतें ज़रूर आईं भूमिगत अधिग्रहण को लेकर के। लेकिन क्या वाकई जो इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा नैरेटिव है, वो इस एक्सप्रेसवे पे आपको किस तरह से दिखाई दिया? देखिए, जब भी विकास होगा तो इकोलॉजी का सवाल ज़रूर उठेगा। लेकिन जब विकास होता है तो इकोलॉजी से कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ समझौता करना होता है और दोनों का ऐसा संयोजन करना होता है कि विकास भी हो और हमारा इकोलॉजी भी बची रहे। जहाँ तक इस एक्सप्रेसवे की बात है, तो जो हमने खासकर जो सहारनपुर से लेकर राजा जी नेशनल पार्क से जो गुजरता है, जो 12 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बना है, उसमें हमने देखा कि इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो नीचे राजा जी नेशनल पार्क का जो जंगल है वो ना कटे और जो जंगली जानवर है, वाइल्ड लाइफ है, उसकी आवाजाही में दिक्कतें ना हो। क्योंकि अक्सर हमने देखा था कि चाहे वो रेलवे का वहाँ रेलवे हो या सड़क हो, वो अक्सर टकरा जाते थे और ये खबरें आती थी कि वहाँ कुछ हाथी मर गए या कुछ जानवर मर गए। तो इस बात का ध्यान रखा गया। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि जब वहाँ जब भी जहाँ भी हो, चाहे एक्सप्रेस बनेंगे तो खुदाई होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, पेड़ कटेंगे, तो उससे इकोलॉजी का ज़रूर संकट होता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ समय बाद, उसको समय लगता है 5 साल 10 साल, तो फिर वो इकोलॉजी को रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब भी डेवलपमेंट होगा तो ज़रूर ये सवाल उठता है कि इकोलॉजी को डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन वो रिकवर हो सकता है, उसके रेस्टोरेशन हो जाती है, कुछ समय ज़रूर लगता है। उत्तराखंड की जो बाकी जगह बात है, जैसे कि अभी ये जो खासकर ये हाईवे है, ये जो एक्सप्रेसवे है, ये भारतमाला प्रोजेक्ट के हिसाब से बना हुआ है और इसमें इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे चार धाम यात्रा है वो सुगम हो और हमारी रणनीतिक तौर पर हमारी मजबूती हो। क्योंकि हमारे चार धाम जो है वो बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ ईजिली हमारी सेना पहुँच सके और जो बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं उनको सुविधाएं मिल सके, उन सब बातों का ध्यान रखा गया है। और अभी जब ऋषिकेश से लेकर आगे के देवप्रयाग, जब रेलवे वहाँ तैयार हो जाएगी, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है। पर मुझे लगता है कि जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन उसका फ़ायदा भी होता है कि आपको डेवलपमेंट करना होता है। आपके जब जैसे अभी अश्विनी जी भी कह रहे थे, बार बार ये बात हम लोग भी कहते हैं कि पलायन हो रहा है, तो पलायन कब रुकेगा? जब डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोग फिर वहाँ से शहरों की तरफ आएंगे। तो मुझे लगता है कि हाईवे जहाँ भी बढ़े, कनेक्टिविटी जहाँ भी हो, कनेक्टिविटी से डेवलपमेंट होगा, सड़कें बनेंगी, हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, तो फिर लोगों का पलायन रुकेगा। तो उस हिसाब से हमें इसको देखना चाहिए। बिल्कुल, इससे पलायन तो रुक ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही हम जब भी विकास की बात करते हैं तो वन्य जीव की बात भी सामने आती है। और कई बार लोग बाग इस चीज़ की शिकायत भी करते हैं कि विकास तो कर रहे हैं लेकिन वन्य जीवों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, क्योंकि कई बार हमने देखा है जंगलों को काट कर विकास हुआ है। लेकिन ये जो कॉरिडोर है, इसमें वन्य जीव का संरक्षण भी है, वन्य जीव का भी खासतौर पर ध्यान रखा गया है और साथ ही विकास भी। तो दोनों चीज़ों को एक साथ में बराबर लेके चलना, चुनौतियां भी कई सारी रही, लेकिन उन सभी चुनौतियों को पार करके आज ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, अभी हमने देखा पिछले कुछ वर्षों से जितने भी हाईवे बन रहे हैं, जितने रेलवे के कॉरिडोर बन रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी वन्य जीव का आवागमन होता है, जहाँ नेशनल प्रोजेक्ट हैं, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ है, नेशनल पार्क है, जी, उनके ऊपर से एलिवेटेड रोड जाए, ताकि